हाय स्टूडेंट्स, मैं संदीप यादव डीएवी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। रासायनिक आपदा में हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिया था, हम इसके आगे और टॉपिक डिस्कस करते हैं। लगभग 3 लेक्चर हो गया है इसमें। देखिए, अच्छा कुछ शिकायतें आती हैं, जैसे कि तिरछा लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं, सही है। देखिए, यदि कमियां सब में होती है, यदि हमें बताया जाएगा तो हम अपनी कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं फिर क्या है, आगे बढ़ते हैं। आपन कोड क्या होता है? आपन कोड बॉन्ड ऑर्डर इसे कहते हैं इंग्लिश में, बॉन्ड ऑर्डर। देखिए ये क्या होती है? नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। मतलब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य, और ऐसा नहीं कि कोई परमाणु हो, आबंधित होने चाहिए, जुड़े होने चाहिए, किन्हीं दो आबंधित परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंध को हम क्या कहते हैं? आबंध कोड कहते हैं। किन्हीं दो आबंधित, मतलब जुड़े हुए आपस में बंध द्वारा बंधे हुए किन्हीं दो आबंधित परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधुओं की संख्या को आबंध कोडी कहते हैं। आबंध कोडी कहते हैं। इसे हम दर्शा दे रहे हैं BO से, BO कहते हैं। हम एग्जाम्पल से इसे क्लियर कर देते हैं। देखिए जैसे है SH है, H2 अणु में क्या होता है? H2 अणु में जो है H और S सिंगल बंध के द्वारा बंधे होते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? जो बंध क्रम हो जाएगा, आबंध कोड हो जाएगा, ये हो जाएगा बंध। जैसे मान लेते हैं O2 है, O2 अणु, तो इसमें क्या होता है? O और O दोनों के मध्य जो है द्विबंध होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। और जैसे मान लेते हैं N2 अणु है, नाइट्रोजन अणु है, तो क्या हो जाएगा? ये N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, तो बंध कोड कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। तो ये होता है आबंध कोड। और इसके बाद हमें इसमें पढ़ना है बंध कोड हो गया। इसके बाद है लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी, ये क्या होती है? देखिए, जैसे मानते हैं हम कोई आणविक ठोस का क्रिस्टल है, जैसे मानते हैं NaCl या KCl कोई भी है, तो होगा क्या? उसको एक जालक संरचना होगी। तो इसके एक मोल बंध को हम तोड़ेंगे तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसे हम क्या कहेंगे? जालक ऊर्जा कहेंगे। फिर से NaCl का जो जालक होगा उसमें इस तरह से कई सारे Na+ रहेगा, फिर Cl होगा, फिर Na+ होगा, फिर Cl होगा, ऐसे, फिर यहाँ ऐसे, इस तरह से ऐसे रहेंगे, जालक ही बन जाएगा। ठोस अवस्था में पढ़ा होगा आपने। तो ये होता है, और उसमें होता क्या है? आपस में NaCl आपस में जुड़े रहेंगे, तो Na और Cl के एक मोल बंध को तोड़ने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम क्या कहते हैं? जालक एनर्जी। Minimum energy released during the breaking of one mole bond of crystal lattice of an ionic compound is called lattice energy। किसी आयनिक ठोस के
यानी ठोस के जालक के 1 मोल बंध को तोड़ने में उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? हम जालक ऊर्जा कहते हैं। तोड़ने में उत्पन्न ऊर्जा को जालक ऊर्जा लैटिस एनर्जी कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है किलो जूल पर मोल। किलो जूल प्रति मोल, ये इसका मात्रक होता है। और एक इस पर लैटिस एनर्जी को हम एल से दर्शा देते हैं। तो जालक ऊर्जा जो है, जालक ऊर्जा ये एनई ये डिपेंड करती है Q1 Q2 पान R स्क्वायर पर। ये है, हम इस फार्मूले से क्या करेंगे? जालक एनर्जी का कंपैरिजन करेंगे यानी ठोस के लिए। हम इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे हैं देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन ये है, किसकी जालक ऊर्जा डिफरेंट है? हमें फार्मूला क्या पता है? आपको क्या है? NaCl, KCl, MgO, N2O3। हमें फार्मूला पता है जो Le होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर की। अच्छा देखिए यहाँ पर NaCl और KCl पहले देख लेते हैं। NaCl और KCl में जो है किसकी रेडियस ज्यादा है, इस पर फोकस करते हैं। देखिए Na और K मतलब आवर्त संख्या बढ़ेगी ना, Na और K में जो है इसकी जो पीरियड है ये सेकंड पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है। आवर्त संख्या 2 का है और K क्या है? आवर्त संख्या 3 का है। तो क्या होगी? रेडियस K की ज्यादा होगी, यानी हमें क्या है? डिनोमिनेटर में R जो है ज्यादा है, इसके लिए ज्यादा है। और यहाँ पर जब ये देखिए जब रेडियस ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी का मतलब क्या है? Q1 Q2 पान R स्क्वायर, यानी Q1 का मान जब ज्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। अगर वही रेडियस का मान ज्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी। तो इसमें देखिए, इसमें इन दोनों में K का रेडियस, KCl का रेडियस क्या होगा? ज्यादा होगा। बंद दूरी क्या होगी? KCl की ज्यादा होगी, यानी ये R ज्यादा हो गया, लैटिस एनर्जी इसकी हो जाएगी कम। इसकी Na और Cl में क्या है? Na और Cl में जो है NaCl का हो गया ज्यादा और KCl का क्या हो गया? कम। ये क्लियर हो गया, ये NaCl हो गया ज्यादा। अच्छा MgO में देखते हैं, यहाँ पर क्या आएगा? 2 प्लस आएगा, यहाँ क्या आएगा? ये 2 नेगेटिव आएगा। हाँ 1 प्लस 1 प्लस ही था। अच्छा ये Q1 Q2 2 गुणे 2 हो जाएगा, ये यहाँ 4 आ जाएगा। अच्छा इन दोनों में देखते हैं, यहाँ आएगा 3 प्लस L 3 प्लस 4 होता है और O2 नेगेटिव हो जाएगा, 2 नेगेटिव चार्ज होगा। इसका यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा ना, ये है मैटर। तो यहाँ कितना हो जाएगा? Q1 और Q2 कितना हो जाएगा? 6 आएगा और यहाँ Q1 और Q2 कितना आएगा? 4 आएगा। तो इन दोनों में किसका ज्यादा हुआ है? इसका L2O3 का ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? L2O3 का, क्योंकि Q1 और Q2 इसके लिए 6 आएगा। अच्छा इसके लिए 1 1 नहीं आएगा और इसके लिए 1 1 नहीं आएगा Q1 और Q2 का मान। तो क्या होना चाहिए? इसका सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि Q1 और Q2 का टोटल कितना आएगा? ये आएगा इसके 6 L2O3 का। क्लियर होना चाहिए। उसको आ जाता है KF KCl KBr KI, जालक ऊर्जा का क्रम बताना है। अब देखिए लैटिस एनर्जी क्या होती है? Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होती है। कंपेरिजन ऐसे करेंगे, R जिसके लिए ज्यादा होगा उसकी लैटिस एनर्जी कम होगी। यहाँ से देखते हैं R किसका ज्यादा है? KF KCl KBr KI। अब ये क्या है? और संख्या बढ़ती जा रही है इस तरफ से। तो RA की जो रेडियस है KI की जो बंद दूरी है KI की क्या सबसे ज्यादा है, और जो सबसे ज्यादा दूरी होगी इसकी यानी इसकी लैटिस एनर्जी सबसे कम होगी। अच्छा यहाँ KF में इसकी जो बंद दूरी है वो क्या होगी? सबसे कम होगी, और जो सबसे कम है R का मान सबसे कम है। हर में जब डिनोमिनेटर में कम होगा तो लैटिस क्या होगी? ज्यादा होगी। यहाँ पर ये क्रम बन जाना चाहिए KF बड़ा होना चाहिए KCl से KBr बड़ा KI। क्लियर होना चाहिए।
तो ये क्या है, ज्यादा ऊर्जा का एक क्रम है। निम्न में किसका गलनांक अधिकतम है? सेम गलनांक लाइटिस एनर्जी के डायरेक्टली अपोजिट होता है गलनांक मेल्टिंग पॉइंट, और इसी का उल्टा होता है 1 सॉल्वेटिंग वाटर। सॉल्वेटिंग वाटर जल में गिरेगा। एक और फार्मूला ले लेते हैं, क्यों R² होगा। ये अगला जल में विलेयता क्या होगी? जल में विलेयता जल में विलेयता होती है 1/LP। इसका मतलब क्या है, जब ज्यादा होगी विलेयता कम होगी, ये बात है। तो गलनांक की बात करते हैं, जिसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा उसका गलनांक ज्यादा होगा। हमने डिस्कस किया है इन दोनों का। तो Q1 कितना आएगा इसमें? यहाँ पर +2 होगा, यहाँ पर -2 होगा, यहाँ पर +1 चार्ज होगा, यहाँ -1 चार्ज होगा, यहाँ +2, यहाँ प्लस एल्यूमिनियम पर +3 और ऑक्सीजन पर -2, यहाँ +1 और यहाँ +-1। अब देखो Q1 किसके लिए ज्यादा है? इसके ये खास आंसर हो गया हमारा, क्योंकि लैटिस एनर्जी पे डिपेंड करता है गलनांक। तो ये हो गया, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। हम इसके बाद आ जाते हैं फॉर्मल चार्ज क्या होता है। व्हाट इज फॉर्मल चार्ज? इसके बाद है फॉर्मल आवेश, फॉर्मल चार्ज। देखिए फॉर्मल आवेश क्या होता है? देखिए फॉर्मल आवेश ये किसी अणु का आवेश नहीं है, बल्कि ये किसी परमाणु पर उपस्थित जो है ये एक काल्पनिक आवेश है, मतलब कल्पना किया गया आवेश होता है। तो डिफिनेशन क्या होती है? चार्ज and virtual charge present at atom in any molecule is called formal charge। किसी अणु में किसी परमाणु विशेष पर उपस्थित काल्पनिक आवेश को क्या कहते हैं? फॉर्मल आवेश कहते हैं। चार्ज प्रेजेंट या वर्चुअल चार्ज प्रेजेंट at atom in a molecule is called formal charge। किसी अणु में वो आवेशित भी हो सकता है या फिर अनावेशित भी। किसी अणु में परमाणु विशेष पर परमाणु विशेष का मतलब क्या है? किसी सिंगल एटम पर परमाणु विशेष पर उपस्थित काल्पनिक आवेश को नॉन रियल चार्ज, काल्पनिक आवेश को फॉर्मल चार्ज कहते हैं। फॉर्मल चार्ज कहते हैं। ये है, हमसे दर्शा देते हैं FC से कहते हैं। फार्मूला लिखने में ऐसे आसान हो जाएगा। देखिए FC बराबर क्या होता है? FC फॉर्मल चार्ज इक्वल टू NV। NV क्या है? नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट या फिर फ्री स्टेट। हाफ ये माइनस लोन पेयर प्लस लोन पेयर माइनस हाफ बंधित इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बंधित इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसे दर्शाते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या B इस दर्शा देते हैं। ये हुआ, या फिर आप सीधे हिंदी में लिखते हैं फार्मूला। NV क्या है? NV इक्वल टू है मुक्त अवस्था में परमाणु में संयोजी संख्या, परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ये LP क्या है? ये है अनाबंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगला ये क्या है? BE क्या है? ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या,
बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या या अबंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये है फार्मूला हमारा। यहाँ पे सबके बारे में तेल से है ये है। हम अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं, इसमें फार्मूला आदेश बनाने के लिए क्या क्वेश्चन है। हम ओजोन और ले लेते हैं O3, फिर उसका एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं। मैंने आप फार्मूला जो है ये F=Mg - LPe, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस, ये दोनों माइनस में यहाँ केयर करना है, -1/Be, और Be क्या है, कुल बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बंधित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कर लेना चाहिए, मतलब दोनों परमाणु के बीच में ये है। तो हम अब ला रहे हैं क्वेश्चन पर क्या है। हम एग्जाम्पल लेते हैं ओजोन अणु का, O3 का, O3 ओजोन संरचना इस तरह बनेगी इसकी, O डबल बॉन्ड तो अगला ये मान लेते हैं 6 इलेक्ट्रॉन का बाद में उसमें, इसके बाद में उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेंगे दोनों दिया, दो इलेक्ट्रॉन का करेंगे साझा आपस में, मतलब इस ये है, ये O3 है, 6 होने के बाद में उसमें इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 2 से दे दिया है, तो भी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें बच गया है इसके पास। अगला सिमिलरली अच्छा इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, और 2 इलेक्ट्रॉन खाया गया है, अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे इसके पास। अच्छा यहाँ पर इसके पास सब 6 इलेक्ट्रॉन बाकी रहेंगे इसके पास। तो इस तरह से बता देते, इसे मान लेते हैं 1 है, फिर 2 मानते, इसे मान लेते हैं 3 है। तो हम O1 पर क्या बता रहे हैं, O1 पर फार्मल चार्ज, फार्मल आवेश, फार्मल आवेश के लिए फार्मूला क्या होगा, Fc=Mg, यानी क्या है, मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन की संख्या -12 LPe, मतलब अनाबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब जो बचे नहीं है। अगला -1 बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या Be, यह है। तो भैया जिसके पास O1 के, देखिए O1 है, पहले 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाद में उसमें पहले 6 इलेक्ट्रॉन, तो भैया 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा 6, Fc= हो जाएगा ये 6 माइनस लोन पे, मतलब कितने अनाबंधित इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन है अनाबंधित, ये दिख रहा है 4 इलेक्ट्रॉन, और कितने ये आबंधित है भैया, 2 यहाँ से आ जाएगा, 2 यहाँ से आ जाएगा, आ जाएगा हाफ, ये आ जाएगा Fc= ये आ जाएगा, इसके लिए कितना होगा, आ जाएगा सीधे 0। हम आ जाते हैं O2 पर, दूसरे पर का फार्मल आवेश, फार्मल आवेश, फार्मूला सही लगाएंगे कितना हो जाएगा, Fc= इसके लिए हो जाएगा वही फार्मूला Mg - LPe -12Be, ये होगा। 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब देखिए कितने अनाबंधित इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन है अनाबंधित। अच्छा कितने बंधित है इसके पास, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का साझा है, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ साझा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। अच्छा यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ये अपना दिया है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन को साझा में गए इससे, तो आ जाएगा 6, इतना ये आ जाएगा 6 -5, यानी आ जाएगा +1 आ जाएगा इसका। अगला ये O3 का फार्मल आवेश, तीसरे का, यानी इस परमाणु का फार्मूला लगाओ, ये Fc= क्या होगा, ये Mg - LPe -12Be, ये होगा। अच्छा यानी 6 इलेक्ट्रॉन के बाद में उसमें ये Lp कितने लोन पे है इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन ना अनाबंधित इलेक्ट्रॉन, और ये कितने साझे में भाग में इसके 2 इलेक्ट्रॉन मिला है साझा होगी डायरेक्ट बॉन्ड से, आ जाएगा -12 × 2 आ जाएगी -1, ये हो गया फाइनल आवेश के बारे में डिटेल से।
नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम आज क्लास में पर समाप्त करते हैं।